पहले जब मम्मी डब्बा डब्बा अचार करके देती थी और बोलती थी छुपके से कि रख दो कोई जान जाएगा, तो आज समझ में आया कि कितना मेहनत लगता है इस अचार को बनाने में। तो मैं सोची कि क्यों ना मम्मी आई हुई है उसके लिए कुछ ऐसा अचार बनाए कि वो बिना दांत के भी आराम से इस अचार को चटपटी लेके खा सके। झारखंड में बहुत ही फ्रेश फ्रेश कटहल मिलता है और हमारे बगल में कटहल फरा हुआ था, तो मैं सोची कि पड़ोसी के घर से एक अच्छा सा फ्रेश कटहल लेके आ गई हूँ। और अभी वाली जो ये कटहल है ना बिल्कुल ताज़ा है और एकदम फ्रेश है। तो आज का अचार बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं ना अचार जो आज लगाऊंगी कटहल और आम से बनाऊंगी। सबसे पहले इसके डंठल को कटिंग करेंगे और उसके जो रेसे होते हैं उसे हम पोंछ लेंगे। रेसे आपके हाथ में ना लगे इसके लिए हम आपको सीक्रेट बताएंगे। सबसे पहले आपको कटिंग करने के बाद क्या करना है कि सरसों को तेल लगा लीजिए। बिल्कुल भी आपका हाथ जो है ना चिपचिपा नहीं होगा जो रेसा होता है उससे। दोबारा तिबारा जब भी आप कटिंग करें उसी समय आपको वहाँ पे सरसों का तेल एकदम लगाते जाइएगा। तो हाथ में जो है ना जो चिपचिपा सा लगता है वो तो एकदम लग ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। अब क्या करेंगे, इसके जो छिलके हैं ना इसे आपको निकाल लेना है। ये खींचा वाला हमारा कटहल है तो बहुत आसानी से निकल जाता है। आप चाहे ना तो इसे पेंसिल से भी कटिंग कर सकते हैं या चाकू से। मैं आपको दोनों से ही दिखाऊंगी कि आप इसे कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत लोग घबराते हैं कटहल को काटने में और कटहल के अचार को बनाने में, क्योंकि उसके जो रेशे होते हैं वो लग जाते हैं, हाथ में चिपक जाते हैं, क्योंकि कटहल हार्ड होता है और कटहल का अचार ख़राब हो जाता है। तो मैं ना इस वीडियो में आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आपका ना ही अचार ख़राब होगा ना ही आपको कटहल को काटने में कोई प्रॉब्लम होगा। और मैं चाकू से तो आपको कटिंग करके दिखा दी कि बहुत लोगों के पास पहसुल नहीं होता है, तो आप चाकू से भी कटिंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पहसुल से भी कटिंग करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ कंफर्टेबल होती हूँ पहसुल से। इसका जो ये वाला पार्ट है ना किनारे का, वो आप ज़रूर से हटा दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है। सारा कटहल को छोटा छोटा भाग में कटिंग करके रख लियो। यहाँ पे आम जो है ना, आम को पानी में डाल के 2 से 3 घंटा के लिए मैं इसे छोड़ दी थी। अब यहाँ पे इसका सारा पानी निकाल लेंगे, मतलब कि कोई भी जालीदार बर्तन ले लीजिए और उसमें इसे छान लेना है। पानी बहुत अच्छे से सुखा लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी टिप्स होती है। बिल्कुल मॉइस्चर भी नहीं रहना चाहिए। उसे कपड़ा से भी पोंछ सकते हैं, धूप में भी रख सकते हैं या पंखे के नीचे भी आप रख सकते हैं। तो चलिए अब आम की कटिंग की बारी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, आम को इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना पीछे का, इसे कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे कटिंग करने के बाद ये जो आम है ना बिल्कुल गुठलिया नहीं है, ये गुदेदार आम है, तो ये किसी भी तरह से आप कटिंग करेंगे तो कट जाएगा। सबसे पहले हम लंबा लंबा सेफ लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डब्बा डब्बा कटिंग करेंगे, जिससे इसका लुक भी बढ़िया लगता है और एकदम आराम से जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले ना हम कटहल को ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि ना कटहल जल्दी से ग्राइंड करना होता है, नहीं तो ये हमारा काला पड़ जाता है। ये देखिए दरदरा सा इसे आपको इस तरह से तैयार करना है। इसे रख लेते हैं एक बर्तन में। इसके बाद हम आम को कटिंग करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताई थी कि लंबा लंबा सेफ लेने के बाद, क्योंकि ये गुदे वाला आम है ना तो बढ़िया सा सेफ आ जाता है, और इस तरह से छोटा छोटा पीस में आपको कटिंग कर लेना है। इससे क्या होता है, हमारा अचार 1 से 2 दिन में ही खाने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत दिन तक भी आप इसे रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होता है। अब हम यहाँ पे 50 ग्राम जितना हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करें। अगर आपको अच्छा लगे तो डाल सकते हैं, नहीं तो लाल मिर्च का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। और आप चाहें ना तो इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लहसुन स्किप की हूँ। और इस तरह से देखिए कटिंग करके हमारा आम और हरा मिर्च रेडी हो चुका है। और मेरी मम्मी और मेरी दीदी आई हुई है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना सारा अचार लगा क्यों रही हूँ। तो सभी कुछ चीज़ों को यहाँ पे डाल के और आपस में पहले मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद मैं मम्मी वाला ट्रिक अपनाऊंगी, जिससे कि हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा झटपट से खाने के लिए और ख़राब भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं नमक और हल्दी डालूंगी 4-4 टेबल स्पून जितना। और इसे डालने के बाद हम क्या करेंगे, बढ़िया से इसे मिक्स कर देंगे। पहले के ज़माना में ना अचार ऐसे लगता था, हल्दी और नमक लगा के 1-2 दिन छोड़ दिया जाता था, तो इससे अचार लंबे समय तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता था। यहाँ पर हम एक मटका लेंगे, मटका में इसे डाल देंगे और इसे हम पैक करेंगे 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद इसका रिजल्ट देखिएगा कितना अच्छा आपको लगेगा। इसे धूप में हम छोड़ देंगे, 2 दिन धूप इसको दिखा देना है।
और अचार की जान होती है मसाला। तो यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून जितना धनिया ले रही हूँ, 2 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे गोलकी लेंगे, यहाँ पे 3 टेबल स्पून जितना हम सौंफ लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे जीरा भी 3 टेबल स्पून के जितना ही। इसके बाद पीली वाली राई और ब्लैक वाली राई दोनों को मिला के 3-3 टेबल स्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे। आप मसाला का क्वान्टिटी थोड़ा बहुत बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। लेकिन पहले का कहावत है कि अचार में जब मसाला अच्छा होता है ना तो अचार बहुत बढ़िया तैयार होता है। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जितना मेथी इस्तेमाल करूँगी और कुछ लाल मिर्च भी यहाँ पे हम डालेंगे। अब क्या करेंगे, मसाला को बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। इस वीडियो में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके वीडियो बनाऊँगी। आगे ज़रूर बताऊँगी कि क्यों हमारे हस्बैंड आधा वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मसाला जो है ना बढ़िया से रोस्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हल्का सा इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब मसाला ये बढ़िया से एकदम ठंडा हो जाए ना, तब इसे क्या करेंगे हम कि इसे बिल्कुल दरदरा तैयार करेंगे। मसाला को बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। तो यहाँ पे मसाला को डाल देना है ग्राइंडर में और इसके बाद अचार का मसाला तैयार करके फटाफट से रख लेते हैं। और ये देखिए हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है इस तरह का। बिल्कुल चिकना भी नहीं करना होता है। और अब होती है हमारे हस्बैंड की एंट्री। 2 दिन धूप में सूखने के बाद हमारा अचार का क्वांटिटी आप देखिएगा कितना है। हल्का हल्का इसे हिला के देख लीजिए ताकि नीचे से सूखा है या नहीं। आप चाहे तो स्टील के बर्तन में भी इसे रख सकते हैं, लेकिन मटके का ये सीक्रेट होता है कि जो भी इसका मॉइस्चर होता है ना, मटके द्वारा बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं इसका उजला उजला किनारे से लगा हुआ है। और आप इसका क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि बिल्कुल आधा हो गया है। और इतना ही नहीं, मैं आपको आम को मसल के भी दिखाऊंगी कि बहुत बढ़िया से 2 दिन के धूप में एकदम तैयार हो जाता है, मैश हो जाता है, उससे खाने जैसा बिल्कुल तैयार हो जाता है अचार एकदम फटाफट से। तो अब एक बर्तन बड़ा सा ले लेना है और उसमें हम इसे डाल देंगे। और अब देखिए हमारा ये जो आम का बिट्स है ना बहुत बढ़िया से मैश हो जा रहा है, मतलब कि परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है 2 दिन का धूप में। अब हमारा जो मसाला बना हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे, जो कि मैं बना के रखी थी। मेरा हाथ ना जल चुका था, इसीलिए हमारे हस्बैंड आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 6 से 7 टेबल स्पून जितना नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नमक पहले से भी यहाँ पे डाला हुआ है। 6 से 7 टेबल स्पून यहाँ पे हम हल्दी का भी इस्तेमाल करेंगे। हल्दी और नमक का क्वांटिटी अचार में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इससे अचार ख़राब नहीं होता है। यहाँ 2 टेबल स्पून जितना कश्मीरी मिर्च पाउडर हम डालेंगे और 2 टेबल स्पून जितना मंगरेल और अजवाइन हाथों से रब करके ही डालिएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा और मेरे हस्बैंड का दोनों मिलके बनाया हुआ ये अचार का रेसिपी। यहाँ पे मैं तेल का बात करूँ, सरसों का तेल है 250 ग्राम करीब हम यहाँ पे तेल लेंगे। कप से मेजर करके मैं डाली हूँ 1.5 कप जितना है। अचार लगाने के लिए ना मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मसाला तेल कितना क्वांटिटी में डालना होता है ये बहुत ज़रूरी है। मैं तेल को एक बार में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। मुझे लगता है कि अचार में अगर तेल कम है तो फिर से तेल डाल दीजिए, लेकिन एक बार में तेल बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। इससे क्या होता है ना कि अचार में बहुत ज़्यादा तेल तेल होगा ना तो आपको खाने में इंस्टेंट मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 1 से 2 दिन बाद तेल जो है ना ऑलरेडी उसमें से छोड़ देता है और बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। एक और सीक्रेट चीज़ था, जो कि कटहल और आम की जो अचार होती है ना, उसे हम बड़े बड़े बिट्स में बनाकर खाएंगे तो वो लंबे समय तक कटहल पकता नहीं है। और इस अचार को, कुचा अचार को आप 1 से 2 दिन में ही खा सकते हैं अगर इस तरह से अचार लगाएंगे आप कटहल का। तो इस तरह की और भी बेहतरीन अचार की रेसिपी आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से बना कर दूँगी। और इस अचार की खुशबू इतनी अच्छी है कि पूरे घर में बिल्कुल फैल चुकी है। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा चख के तो देखना बनता है कि कैसा लगा है अचार। मेरे हस्बैंड हमेशा कैमरा के पीछे होते हैं, तो आज उनको आगे आना पड़ा क्योंकि मेरी हाथ थोड़ा सा जल चुकी थी। इसे आप कांच के बोतल में ही स्टोर करके रखेंगे ना तो ये आपका लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। ये सब छोटी छोटी बातें होती है जिससे आप अचार को सेफ रख सकते हैं।
तो मेरी मम्मी को ना दाँत में प्रॉब्लम था, तो मैं सोची कि इस तरह से अचार लगाऊँगी ना तो वो फटाफट खा लेगी। तो आपके घर में अगर बड़े-बुज़ुर्ग हैं जिन्हें अचार खाने का शौकीन है और वो अचार जो बड़े-बड़े बिट्स होते हैं वो नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए आप इस तरह के अचार लगा के उन्हें आराम से खिला भी सकते हैं और खुश भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।